अगर स्वेटशर्ट और भूरे रंग की पैंट पहने 12 साल का लड़का दावा करे कक वह आपके बच्चे को किर से चलने लायक बना सकता है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? न्यूयॉर्क में शनिवार की सुबह ठंडी थी जब ग्रेग शहर की सीमा के बाहर कार वॉश में गया। उसे नहीं पता था कक क्या होने वाला है। आसमान स्लेट के रंग का था और बिटकी एक पतली चादर कवर्ड शील्ड वाइपर से कचपकी हुई थी। उसने गमी के कलए अपने हाथों को आपस में रगड़ा। किर एक गहरी सांस के साथ इकिशन बंद कर कदया। कपछली सीट पर उसकी 10 वर्षीय बेटी के तट गुलाबी जैकेट तट में कलपटी हुई ऊनी कंबल के नीचे अपने पैरों को मोड़े हुए कनश चल बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें सुस्त थीं, मानो उसकी नजर भी कहलने की इच्छा खो चुकी थी। ग्रेग धीरे से बाहर कनकला, अपने पैरों को एलाया और पीछे का दरवाजा खोलने के कलय घूमा। अभ्यास के साथ उसने केट को उसकी सीट से उठाया, उसे गोद में उठाया जैसा कक वह दुर्घटना के बाद से हर कदम करता था। टरंक में एक व्हील चेयर इंतजार कर रही थी। उसने उसे धीरे से उसमें कबठाया, उसकी टोपी को ठीक का किया और उसके पैरों के चारों ओर कम बल को कसकर लपेटा। तभी उसने उसे देखा। एक लड़का जो 12 साल से कम उम्र का नहीं था, साबुन की बाल्टियों की एक पलटी के पास बैठा था। एक इटे हुए तौकलये से इशट को साफ कर रहा था। उसका शरीर दुबला पतला था, उसके स्नीक शर्ट का घसे हुए थे और उसकी स्वेट शर्ट 2 साइज बड़ी थी। उसके बाल बीनी के नीचे से बाहर कनकले हुए थे और उसके हाथ ठंड और कड़टजेंट से लाल हो गए थे। किर भी उसकी आंखों में कुछ था, सतकट, चौकन्ना, अपनी उम्र से बड़ा। उसने के टको उस समय देखा जब उसे व्हील चेयर पर उतारा गया। वह सीधा खड़ा हुआ, अपने हाथों को अपनी पैंट पर पोंछा, किर चला गया। ग्रेग को उम्मीद नहीं थी कि कोई भी बात करेगा। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। उन्होंने केट्टा की तरफ देखा और जल्दी से नजरें ये रलीं। लेखकन यह लड़का सीधे आगे बढ़ा और शांकत से, आत्मविश्वास से बोला, सर, मैं आपकी बेटी को किर से चलने लायक बना सकता हूं। गार रेग पहले तो स्तब्ध रह गया। उसे लगा कक उसने गलत सुना है। लड़का शांत कनश्चय के साथ खड़ा था, दोनों हाथ उसकी बगल में थे, कनगाह इल्टथर थी। माफ करना, ग्रेग ने पलकें झपकाते हुए कहा। मैं उसे किर से चलने में मदद कर सकता हूं, लड़के ने दोहराया। अब वह पहले से ज्यादा नरम था, लेकिन उतना ही आश्वस्त था। ग्रेग ने उसे घूरते हुए अकवश्वास में पलकें झपकाई। उसकी आवाज में कचड़ कचड़ाहट थी। बच्चे, तुम कसफट एक सफाई कमी और कबखारी हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहे। लड़का नहीं कहला। मैं एक डॉक्टर हूं। ग्रेग हंसा, एक सूखी, थकी हुई आवाज। तुमने क्या कहा? मैं एक डॉक्टर हूं, लड़के ने किर से कहा, इस बार गवट के भाव के साथ। मैंने अपने कप्ता से सीखा है। मरने से पहले वे हकियों के उपचारक थे। उन्होंने मुझे वह सब कुछ कसखाया जो वे जानते थे। ग्रेग ने आसपास देखा। कक कोई आगे आएगा, शायद कोई प्रबंधक बच्चे को वापस बुलाएगा। लेखकन कोई नहीं आया। बहुत शांकत थी और दुकनया लटथर लग रही थी। सुनो, मुझे नहीं पता कक ये ककस तरह का मजाक है, ग्रेग ने कहा। लेखकन मेरी बेटी की रीढ़ की ही में चोट है। असली डॉक्टरों ने हमें बताया था कक वह किर कभी नहीं चल पाएगी। कभी कभी डॉक्टर भूल जाते हैं, लड़के ने धीरे से कहा। लेखकन शरीर याद रखता है। केट, जो पूरे समय चुप रही थी, ने अपना कसर थोड़ा सा लड़के की तरह घुमाया। उसकी आवाज में युसयुसाहट थी। तुम्हारा नाम क्या है? वह मुस्कुराया। लुकास। गायन रेग ने आह भरी। देखो लुकास, तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसकी सराहना करता हूं। लेखकन यह ऐसा कुछ नहीं है कद से तुम अकेले ठीक कर सकते हो, लुकास ने कसर कहलाया। मैं समझता हूं, लेकिन शायद हम कोशिश कर सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाक है, मुझे कुछ नहीं चाक है, बस मुझे थोड़ा समय दो। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं तुम्हें किर कभी परेशान नहीं करूंगा। गौर रेग ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखें, जो अक्सर उदास और दूर रहती थीं, अब लुकास पर कटकी हुई थीं, जो उम्मीद के बेहद करीब था। तुम मदद क्यों करना चाहती हो? ग्रेग ने पूछा। लुकास ने दूसरी ओर देखा, किर वापस देखा। क्योंकि कक्सी ने मेरी मदद नहीं की। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी मां की मृत्यु हो गई थी।
मेरे कप्ता का कपछले साल कंधन हो गया। मैं स्कूल नहीं जाता। मैं यहां भोजन के कलय काम करता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे जो कस खाया उससे लोगों और आपकी बेटी को मदद कम लती है। उसे इस तरह नहीं इंसना चाक है। ग रेग कज्झक रहा था। संदेह और कुछ गहरी, कुछ सहज के बीच इंसा हुआ। वह केट को झूठी उम्मीद से बचाना चाहता था, लेखकन उसने लुकास में कुछ और भी देखा। हताशा नहीं, पागलपन नहीं, बल्टी कवश्वास। वह दुलटब ककस्म जो कचल्लाती नहीं है, लेखकन किर भी एक कमरे को भर देती है। अंत में ग्रेग ने सांस छोड़ी। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहां? शहर के बगीचे में, लुकास ने कहा। वहां शांकत है और वह वहां सुरकित महसूस करेगी। कल सुबह एक बम घमट, पानी का एक थमटस और बैसाखी लेकर आओ, अगर तुम्हारे पास है। गौम ड्रैग ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केट की ओर देखा। उसकी उंगलियां व्हील चेयर के ककनारे को पकड़ रही थीं। उसने थोड़ा कसर कहलाया। ठीक है, ग्रेग ने कहा, हम वहां पहुंच जाएंगे। लुकास मुस्कुराया, इस बार असली मुस्कुराहट, और कब ना एक और शब्द कहे पीछे हट गया। वह साबुन की बाल्टियों और अपने स्क्रक बंग में वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेखकन सब कुछ हुआ था। ग रेग अपनी बेटी को प्रतिया येत्र की ओर ले गया। उसे नहीं पता था कल क्या होगा। किर भी लंबे समय में पहली बार ठंडी हवा ने उसे इतना नहीं काटा, और हफ्तों में पहली बार कि धीरे से गुनगुना रही थी। एक भूली हुई धुन की तरह एक ई की धुन आल्ट खरकार वापस आ गई थी। शाम के 6 बज चुके थे जब ग्रेग ने खुद को रसोई की मेज पर बैठे पाया। उसके हाथों में कॉफी का एक गुनगुना कप था, जो बहुत पहले ही कड़वा हो चुका था, लेकिन उसने उसे नहीं कपया। वह बस उसे घूरता रहा, जैसे कक शायद उत्तर सतह पर आ जाए। वह उस लड़के की छकव को नहीं कमटा सका। 12 साल से ज्यादा नहीं। कजस के हाथ में एक चीथड़ा था और एक ऐसी आवाज जो कब ना डगमगाए कह रही थी, सर, मैं आपकी बेटी को किर से चलने लायक बना सकता हूं। दुकनियां घूमना बंद नहीं हुई थी। शहर शांत नहीं हुआ था, और किर भी उस पल के बारे में कुछ ऐसा था जो ग्रेग के सीने में एक बीज की तरह गहराई से बस गया था। कद से उसने नहीं मांगा था। लेखकन अब उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वह चमत्कारों में कवश्वास करने वाला व्यल्टी नहीं था। महीनों तक थेरेपी अपॉइंटमेंट, मैकेडिकल कबल और तंग गकलयारों में व्हील चेयर को धकेलते हुए रातों की नींद हराम करने के बाद वह वादों पर संदेह करने लगा था। लेखकन इस लड़के लुकास ने कोई वादा नहीं का किया था। उसने एक बयान कदया था, और ग्रेग को जो बात परेशान कर रही थी वह यह नहीं थी यह ककतना असंभव लग रहा था, बल्कि यह ककतना झूठ जैसा नहीं लग रहा था। उस रात बाद में जब किट सो रही थी और घर शांत था, ग्रेग ने खुद को किर से अपने टर्क में बैठते हुए पाया। पता नहीं वह कहां जा रहा था। जब तक कक कार वॉश की जानी पहचानी फ्लोरोसेंट लाइटें नजर नहीं आई। उसे उम्मीद थी कक लुकास चला गया होगा, लेखकन वह वहां था। एक पोछा बाई पर झका हुआ अभी भी काम कर रहा था, जैसे कक कुछ भी नहीं बदला था। ग्रेग बाहर कनकला, उसकी सांस ठंड में थोड़ी धुंधली हो रही थी, और उसने पुकारा, लुकास। लड़का धीरे धीरे सीधा हुआ, जैसे कक उसे इस पल का इंतजार था, और उसने अपने हाथ अपनी जीन्स की टांगों पर पोंछे। ग्रेग उसके पास गया और बोला, मुझे नहीं पता कक मुझे वापस आने की क्या जरूरत थी, लेकिन अगर तुम अपनी कही बात को लेकर गंभीर हो, अगर तुम्हें वाकई लगता है कक तुम मदद कर सकते हो, तो चलो कोशिश करते हैं। लुकास मुस्कुराया नहीं, या उत्साह में उछला नहीं। उसने बस अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा शांत भाव से कसर कहलाया और जवाब कदया, हम हर सुबह शहर के बगीचे में कमलेंगे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब कदमाग का विश्वास करना शुरू करता है तो शरीर चलता है। रेग कंदेशों की स्पष्टता से हैरान था। लेखकन लड़के की आवाज में कुछ ऐसा था, कजस ने उसे हर शब्द पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गई। सूरज अभी किकतज से बाहर नहीं कनकला था जब ग्रेग के टड के साथ डर हाईवे से बाहर कनकला, जो अभी भी सुस्त थी, गुलाबी जैकेट में कलपटी हुई थी, और एक हाथ में उसका पसंदीदा भरवां हाथी था।
कगयर कशफ्ट के बगल में एक चांदी का थमट्टस हिया हिया भाप छोड़ रहा था। लुकास ने जो नकली बम मांगा था वह उसके कोट की जेब में कजब ककिया हुआ था, और बैसाखी, जो अभी भी अस्पताल की कोठरी से धूल खा रही थी, टरंक में पड़ी थी। केटा ने कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस उसे चुपचाप देखती रही, जैसे कक उसे भी इस कदर कुछ अलग महसूस हो रहा हो। जब वे शहर के बगीचे में पहुंचे तो जगह लगभग खाली थी। कसवाए कुछ जॉगसट और एक ग्राउंड कीपर के जो वॉकम ग पाट से पत्ते उड़ा रहा था। पत्थर की बेंच के पास सबसे बड़े ओक के पेड़ के नीचे लुकास पहले से ही बैठा था, एक करीने से कबछाए गए तौकलय पर पैर रखे हुए। उसके बगल में एक डर ऑल्ट्रंग पाउच खुला पड़ा था। कजस में कपड़ों का एक संग्रह, छोटे जार और सूखी जड़ी बुकटियाओं जैसी कदखने वाली चीजें थीं। उसने ऊपर देखा और कसर कहलाया। जब ग्रेग ने केट को अपने करीब बुलाया, किर खड़ा हुआ और धीरे से टॉकलय की ओर इशारा करते हुए चला गया। किट कज्झकती हुई कदक रही थी। उसे नहीं पता था कक ये कैसा लगेगा या वह वहां क्यों थी। लेखकन लुकास की आवाज में कुछ ऐसा था, कजस ने उसे सहमकता में कसर कहलाने पर मजबूर कर कदया। ग्रेग ने उसे धीरे से नीचे उतारा, बैसाखी को एक तरह रख कदया। लुकास ने तैयारी में अपना समय कलया। उसने एक उथले कटोरे में थोड़ा गमट पानी डाला, उसमें से एक कपड़ा डुबोया और उसे धीरे धीरे कंचोड़ा। किरबम को खोला और उसे अपनी हथेकलइयों के बीच गमट ककिया और किर उसे केट टके घुटनों पर नरम गोलाकार गक्तइयों से लगाया। उसने उसकी चोट के बारे में बात नहीं की या उसे कहलने या कुछ भी जोरदार करने के कलय नहीं कहा। इसके बजाय उसने कहा, क्या तुम्हें काटू टन पसंद है? किट ने सवाल सुनकर चौंक कर पलकें झपकाई और किर धीरे से जवाब कदया, हां। लुकास मुस्कुराया और कहा, कौन सी? उसने एक पल सोचा और किर्यूसियुसाया। एडवेंचर क्लब व कजस में उड़ने वाली नाव है। लुकास मुस्कुराया, यह एक अच्छा है। मैं हमेशा एक उड़ने वाली नाव चाहता था, रोमांच के कलय नहीं, बस इस कलय कक मैं बादलों में झपकी ले सकूं। रेग एक तरी खड़ा था, हाथ जोड़े हुए उन्हें ध्यान से देख रहा था। कक्सी असामान्य या जगह से बाहर की चीज का इंतजार कर रहा था। लेखकन उसने देखा, कक एक लड़का बचपन के सपनों और मुंहखटतापूर्त पात्रों के बारे में बात करते हुए अपने हाथों को ध्यान से कहला रहा था। लुकास ने उसके पैरों को कबगोए हुए कपड़े से घमट करने और उसके जोड़ों को धीरे से बम से माकल्लश करने के बीच बारी बारी से काम का किया। कभी भी जल्दबाजी नहीं की, कभी भी कुछ भी जबरदस्ती नहीं की। सत्र लगभग 30 मिनट तक चला और पूरे समय उसने केट से बात की, डॉक्टरों या उपचार के बारे में नहीं, बल्कि उसके पसंदीदा रंगों, उसके पसंदीदा एस्टनैक्स, और अगर वे कभी बड़े घर में चले गए तो उसे कक्स तरह का कुत्ता चाखे, इस बारे में। रेग को एहसास हुआ कक उसने अपनी बेटी को दुर्घटना से पहले से इतना बोलते नहीं सुना था। जब लुकास ने आल्ट खरकार उसके घुटनों को साय ककया और ग्रेग को उसे व्हील चेयर पर वापस उठाने में मदद की, तो किट के गाल पहले से थोड़े गुलाबी थे, उसका चेहरा थोड़ा चमकीला था। कल उसी समय? लुकास ने अपने तौकलये के बगल में खड़े होकर पूछा। ग्रेग ने कसर कहलाया। अभी भी अकन कश्चित था कक वह कक्स बात पर सहमत हो रहा है। लेखकन जानता था कक वह वापस आएगा। केट ने ओक के पेड़ की ओर देखा जब वे पखे से दूर जा रहे थे, और हफ्फों में पहली बार ग्रेग ने उसे अपनी सांसों के नीचे चुपचाप गुनगुनाते हुए देखा। उस दोपहर ग्रेग अपने डेस्क पर एक लीगल पैड के साथ बैठ गया और सबसे ऊपर कलखा पहला कदम। उसे नहीं पता था कक वह इसे क्यों या कक सके कलय रिकॉर्डट कर रहा था। लेखकन यह सही लगा। इसके नीचे उसने कलखा वह हफों से ज्यादा मुस्कुराई और हंसी। अगली सुबह ज्यादा ठंडी थी। ग्रेग ने 2 परतें पहनी थीं। लेखकन लुकास अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठा था। तौकलया इयला हुआ, हाथ तैयार, उसके बगल में उपचार उपकरणों की थैली। केट अब और अकधक कज्झांसू थी, उससे पूछ रही थी, कक प्रत्येक जड़ी बूटी क्या करती है? कपड़े की एक खास तरह की गंध क्यों आती है? और क्या पानी से कोई फकट पड़ता है? लुकास ने हर सवाल का शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब क दया।
यह जड़ी बूटी नसों को आराम देने में मदद करती है, उसने समझाया। यह बम त्वचा को नरम रखता है। लेखकन, यह वास्तव में दबाव है जो मांसपेशियों को याद कदलाता है। कक, वे अभी भी वांछित हैं। गमट पानी शरीर को बताता है कक यह सुरक्षित है। ग, रेग धीरे धीरे पास में टहलते हुए सुन रहा था। कक्सी ने कभी इस तरह से कुछ नहीं समझाया था। डॉक्टरों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसे समझ में नहीं आए। कचकत्सक लक्ष्यों और मीकट्रक में बात करते थे, लेकिन लुकास ने इस तरह बात की जैसे सब कुछ सरल था, जैसे कक उपचार का कंदान कई जाने से ज्यादा देखने से संबंध है। तीसरे सत्र तक केट ज्यादा सहज हो गई थी। लुकास के साथ काटू टन के बारे में मजाक करना और पूछना कक क्या उसने कभी पीनट बटर के साथ अचार खाया है। लुकास ने कहा कक उसने एक बार कज्झासा से खाया था और उसे यह पसंद नहीं था। ग्रेग अगले कदम उसके कलय एक सैंडविच लाया। कद से पन्नी में लपेटा गया था और एक भूरे रंग के कागज के थैले में रखा गया था। उसने इसका कजे नहीं ककिया और न ही लुकास ने। लेखकन सत्र समाप्त होने तक थैला गायब हो गया था। हर कदम लुकास ने वही कदम चयाट दोहराई। धीरे से माकलश करना, गमी और दबाव को बारी बारी से बदलना, के टट से सच्ची कदलचस्पी से बात करना, जब तक ग्रेग पास ही रहता था। हर कदम और अगधक चुप होता जा रहा था। अब संदेह से नहीं, बल्टी कवसमय से। वह इसे समझा नहीं सकता था और उसने कोशिश भी नहीं की। जो बात मायने रखती थी वह यह थी कक्किट, उसकी बेटी, जो कभी लटखड़क्कयों से खाली आंखों से देखती थी और खुद को सोने के कलय रोती थी, अब सुबह हंस रही थी, पूछ रही थी कक वे कब जा रहे हैं और कक्सी से कमलने का इंतजार कर रही थी। 5वीं सुबह उसे खुद को तौकलय पर नीचे करने में मदद की जरूरत नहीं थी। ग्रेग ने अभी भी उसका समर्थन कक्या, लेकिन उसके हाथ अगधक कनकश्चित्ता के साथ कहल रहे थे। लुकास ने इस ओर इशारा नहीं कक्या, उसने बस थोड़ा सा कसर कहलाया और उस कदम माकलश शुरू कर दी। जब सत्र समाप्त हो गया तो केट ने कहा, क्या हम कल उसके कलय हॉट चॉकलेट ला सकते हैं? ग्रेग ने उसके सवाल के पूरा होने से पहले ही हां कह दिया, और जब वे घर की ओर चले गए तो उसका हाथ एल टखड़की पर कटका हुआ था। उंगलियां हिये से उस गाने पर टैप कर रही थीं, कद से वह किर से गुनगुना रही थी। रेग उस शाम अपने नोटपैड में कलख रहा था। 5वां कदम, उसने कुछ वापस देने के क्लय कहा। इस तरह मुझे पता चलता है कक कुछ काम कर रहा है। ओक के पेड़ के नीचे उस पहली सुबह से 2 सप्ताह बीत चुके थे। हर कदम ग्रेग सूरज के पूरी तरह उगने से पहले के टी को शहर के बगीचे में ले जाता था। हर कदम लुकास वहां इंतजार कर रहा होता था। तौकलया बड़े करीने से कबछा हुआ, हाथ तैयार, उसके बगल में आपूक तट की थैली। यह कदम चयाट पर रक्चत हो गई थी, अपनी लय में लगभग पकवत्र। केट तौकलया पर बैठ जाती। लुकास घमट सेंक तैयार करता, बम लगाता और उसी माकलश और गक्त पैटर्नट के माध्यम से धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता। वे बात करते, कभी कभी वे हंसते, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप कुछ बदल गया था। ग्रेग ने इसे पहले महसूस किया। यह पहले सूक्ष्म था, जैसे तापमान में बदलाव। कद से आप तब तक महसूस नहीं करते जब तक हवा आपको ठीक से नहीं लगती। केट कजस ने घबराहट की कजन्यासा के साथ सत्र शुरू किया था। किर से शांत हो रही थी, उसकी हंसी दुलटब हो गई थी, उसके सवाल कम हो गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी भी कोई हलचल नहीं थी, कोई झटका नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई संकेत नहीं। उसके पैर लंगड़े गक्तहीन थे, जैसे कक समय में जम गए हों। रेग ने देखा कक हर गुजरते कदम के साथ उसकी मुस्कान थोड़ी और ईकी पड़ रही थी, और हालांकि लुकास अल टठर रहा, कभी कनराश नहीं हुआ। ग्रेग को लगा कक उसके सीने में उम्मीद का बोझ खट्टा हो रहा है। 14वें कदम, जब लुकास ने केट के घुटनों पर बम को धीरे से रगड़ा तो उसने युसयुसाते हुए कहा, शायद यह बस नहीं होने वाला है। उसकी आवाज नाराज या परेशान नहीं थी, यह हार मानने वाली थी, आल्टखरी मोमबत्ती के जलने की तरह खोखली। ग्रेग ने इसे सुना
और इसने उसके अंदर कुछ तोड़ कर दिया। उसने उसे कनराशा से बचाने में इतना लंबा समय कपताया था, अब वह उसे सीधे कनराशा में ले गया था। उस शाम जब केट कार में जूस का कड़ब्बा खत्म कर रही थी और चुपचाप उल्टा खिड़की से बाहर देख रही थी, ग्रेग पेड़ के नीचे लुकास के पास गया। उसकी बाहें उसकी छाती पर कसकर कलपटी हुई थीं। लुकास अपने हाथों को कपड़े से साए कर रहा था। 2 सप्ताह के उपयोग के बाद आपूक तट की छोटी थैली लगभग खाली हो गई थी। ग्रेग ने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसे आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने धीरे से लेखकन दृढ़ता से पूछा। मैं जानना चाहता हूं। यह सामान्य नहीं है। तुम कोई कजन्यासू बच्चा नहीं हो। लुकास ने बहुत देर तक चुप्पी साधी, फिर तौकलया पर बैठ गया। अपने पैरों को अपनी छाती तक खींच, कलाया जैसे कक बोलने का यही एकमात्र सुरक्षित तरीका हो। मुझे पता है कक कक्सी के न होने पर कैसा लगता है, उसने कहा। ग्रेग ने कोई हरकत नहीं की। लुकास ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज अल्टथर लेखकन अब नरम थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैं उन्हें कभी नहीं जानता था। कसफट एक तस्वीर। मेरे पास कसफट मेरे कप्ता थे। वह डॉक्टर नहीं थे, कटघरी वाले नहीं। लेखकन जब डॉक्टर हार मान लेते थे तो लोग उनके पास आते थे। वह अपने हाथों से काम करते थे। वह जड़ी बूटियों, गमी, तेल, समय का इस्तेमाल करते थे और सबसे बढ़कर वह सुनते थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, कभी कभी लोगों को वास्तव में कक्सी ऐसे व्यल्टी की जरूरत होती है जो यह कवशवास कदलाए ककवे टूटे हुए नहीं हैं। मैं उन्हें कदग्गजों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, बूढ़ी मखलाओं के साथ देखा करता था जो अस्पताल का खचट नहीं उठा सकते थे। मैं उनका बैग उठाता था, मैं उनका पानी उबालता था। जब वह बीमार पड़ते थे तो वह मुझे वह सब कुछ कस खाने की कोशिश करते थे जो वह कर सकते थे। उन्होंने कहा, कक मुझे इसकी जरूरत होगी। गर रेग ने अपनी बाहें अभी भी यौस करके सुनी। लेखकन उसकी सांसें धीमी हो गईं। जब कपछली सकट्टयों में उनकी मृत्यु हुई तो मुझे नहीं पता था कक कहां जाना है। इस कल्ले मैंने उन जगहों पर जाना शुरू कर कदया जहां लोग ऐसे कदखते थे जैसे वे आशा करना भूल गए हों, जैसे कक कार वॉश आपकी बेटी की तरह। लुकास ने कहा, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं गड़बड़ कर देता हूं। लेखकन मुझे पता है कक उन्होंने जो कदया उसे कैसे देना है। और अगर मैं एक भी व्यल्टी को यह महसूस कराने में मदद कर सकता हूं कक वे किर से लड़ने के लायक हैं, तो मुझे कक्सी और चीज की जरूरत नहीं है। गपो रेग ने अपने जूतों की ओर देखा। बोलने में कठिनाई हो रही थी। वह धन्यवाद कहना चाहता था, वह माफी मांगना चाहता था, वह हजारों बातें कहना चाहता था। लेखकन कोई भी सही नहीं लगा। वह कसफट इतना कह पाया, तुम उसे जानते भी नहीं हो। लुकास ने कंधे उचका कदे। मैं अपने कप्ता को भी नहीं जानता था, सच में नहीं। लेखकन किर भी मैं उनसे प्यार करता था। गे ड्रेग उसके बाद चला गया, गुस्से से नहीं बल्कि कक्सी भारी चीज से, उलझन से। लुकास के बारे में नहीं, अब और नहीं, बल्कि अपने बारे में, उन दीवारों के बारे में जो उसने खड़ी की थीं, उन लोगों के बारे में कजन पर उसने भरोसा करना बंद कर कदया था। उस लड़के के बारे में कद्स के पास छोड़ने के कलय हर कारण था और किर भी वह हर कदन कक्सी और की मदद करने के कलय आता था। उस रात ग्रेग पौचट पर अपनी गोद में एक नोटबुक लेकर बैठा था। ऊपर का आसमान कस्तारों से भरा हुआ था और केट्टा अंदर सो रही थी। उसने एक खाली पन्ना खोला और धीरे से कलखा, कदन 14। मुझे नहीं पता कक अब क्या हो रहा है। लेखकन, पहली बार मुझे लगता है कक मैं ही कुछ सीख रहा हूं। अगली सुबह वह किर भी बगीचे में चला गया। लुकास पहले से ही इंतजार कर रहा था और केट ने हालांकि कक शांत थी। कवरोध नहीं का क्या? क्यों कक जब आशा चुप हो जाती है तब भी हमारा कुछ कहस्सा अभी भी कदखाई देता है। बस आज वह कदन है जब सब कुछ बदल जाएगा। यह सोमवार की सुबह थी, तीसरे सप्ताह की शुरुआत। शहर का बगीचा देर से सकदटयों की पकड़ से कबघलना शुरू हो गया था। हरे रंग के धब्बे ठंड से ढकी घास के बीच से झांक रहे थे। हवा हालांकि अभी भी तेज थी, अब उसी तीखेपन से नहीं काटती थी।
गर्ड रेग पुराने मेपल के पेड़ के नीचे पर रखचत पाकिंग ग थथल पर गया। वही थथान कद से उसने हर सुबह चुना था जब से लुकास उनके जीवन में आया था। हमेशा की तरह घमट पानी का ठमटस कंसोल में रखा हुआ था। बम उसके कोट की जेब में कजब ककिया हुआ था और बैसाखी टरंक में पड़ी थी। अछूती लेक्कन कभी नहीं भूली गई। केट कपछली सीट पर उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा 2 सप्ताह पहले की तुलना में अकधक सतकट था। हालांकि उसकी खामोशी वापस आ गई थी, लेखकन यह पहले की तरह कनराशाजनक नहीं थी, बल्कि गहरी एकाग्रता के साथ आई थी। उसने पाकट के खाली कहस्से को देखा। उस आक्र कद को देखते हुए कद से वह जानती थी कक वह पहले से ही वहां होगी। कनकश्चित रब से लुकास ओक के पेड़ के नीचे बैठा था। पैर मोड़े हुए उसका तौकलया अनुष्ठान के पकवत्र ठठान की तरह कपछा हुआ था। उसके औजारों की छोटी थैली उसके ककनारे पर बड़े करीने से पलटीबद्ध थी। जब उसने उन्हें आते देखा तो वह खड़ा हो गया और केटे को एक छोटा सा हाथ कहलाया। कोई भव्य इशारा नहीं, बस इतना ही कक वह कबना कक्सी प्रदर्शटन के उसकी उपलटा थकत को स्वीकार कर सके। यही बात लुकास को अलग बनाती थी। उसने कभी उसे देखा नहीं, बस देखा। रेग ने केट को कार से बाहर कनकाला और उसे कुर्सी पर कपठाया और उसे पेड़ की ओर ले गया। उसने हवा में कुछ अलग महसूस किया। कसफट गमट हवा नहीं, बल्कि कुछ शांत शांत एक तरह की शांकत जो पहले नहीं थी। लुकास ने उस सुबह ज्यादा बात नहीं की। उसने बस ग्रेग की मदद से केटेट को तौकलिया पर उठाया, थैली खोली और उथले कटोरे में गमट पानी डाला। भाप सुबह की हवा में धीरे धीरे घूम रही थी। उसने कपड़े को डुबोया, उसे सावधानी से कंचोड़ा और उसे धीरे से उसके घुटनों पर रख कदया जैसा कक वह हर कदम पहले करता था। लेखकन आज का कदम पहले जैसा नहीं था। के टने कझकते हुए कहा। यह सूक्ष्म था, लगभग अगोचर। लेखकन रेग और लुकास दोनों ने इसे देखा। उसके पैर नाटकीय ढंग से नहीं, बल्कि जानबूझकर कहले, जैसे कक तापमान से चौंक गई हो। लुकास उसके चेहरे को देखते हुए जम गया। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है ना? उसने पूछा, आवाज धीमी करके। किट्टा ने पलकें झपकाईं और धीरे से कसर कहलाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चौंक गई, लेकिन डरी नहीं। लुकास ने ही मुस्कान के साथ सांस छोड़ी। जीत की नहीं, बल्कि समझ की। उसने जश्न नहीं मनाया, उसने इस पर ध्यान नहीं कदया। वह बस पहले से कहीं ज्यादा कोमल देखभाल के साथ उसके घुटनों पर बम लगाना जारी रखता था, मांसपेशियों की माकलश करता था और उसके जोड़ों को धीरे धीरे सोच समझकर घुमाता था। वह उसे बात करते रखता था। लेखकन उसके शब्द भी नरम, ज्यादा कंजी थे। रेग जो कुछ ईंट दूर बेंच पर बैठा था, थोड़ा आगे की ओर झका। उसकी कोहनी घुटनों पर कटकी हुई थी। वह बीच में बोलना नहीं चाहता था। वह यह नहीं पूछना चाहता था कक इसका क्या मतलब है। वह बस देखता रहा। कक उसकी बेटी का चेहरा कैसे बदल गया। यह अब कक्सी ऐसे व्यल्टी की अकभव्यल्टी नहीं थी जो कुछ सह रहा हो। यह कक्सी ऐसे व्यल्टी की नजर थी जो अपनी खुद की बहाली में भाग ले रहा हो। जब सत्र समाप्त हुआ तो के चुप थी, लेकिन जब उसने कहा, कल कमलते हैं लुकास। उसकी मुस्कान शमीली थी, मजबूरी नहीं। ग्रेग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसे कार में वापस ले गया। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। बदलाव इस बात में साफ झलक रहा था कक। वह कैसे सीधी होकर बैठ गई और जब लोग यूं टपाट पर उसके पास से गुजरे तो उसने कैसे नजरें नहीं हटाई। उस रात कडनर के बाद उनके छोटे से कलकवंग रम के अंदर की हवा असामान्य रब से शांत थी। ग्रेग सोइये के ककनारे पर बैठा हुआ एक पकत्रिका के पन्ने पलट रहा था। जब उसने अपने पीछे से उसकी आवाज सुनी, खप्ताजी, वह मुड़ा। केट दालान के ककनारे अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसका भरवां हाथी उसकी गोद में आराम कर रहा था। उसके हाथ व्हीलचेयर की भुजाओं को सामान्य से अकधक कसकर पकड़ रहे थे। क्या हो रहा है जानेमन? उसने पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं कदया। इसके बजाय उसने अपने होंठ काटे और अपने पैरों को घूरने लगी। क्या हम कोक्षश कर सकते हैं? उसने अंत में युसयुसाया। कोक्षश करो। उसने पलक झपकाई। उसने कसर कहलाया। खड़े होने के कलय।
उसका कद्ल एक ही समय में उछला और कगरा। वह धीरे से खड़ा हुआ। डर रहा था कक अगर वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा तो वह उस पल को डराकर भगा देगा। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। कैट ने किरकसर कहलाया। उसकी आंखें उसकी आंखों पर कटकी हुई थीं। वह उसके पास गया, उसके बगल में घुटनों के बल बैठा और अपनी बाहों को धीरे से उसकी कमर के चारों ओर लपेटा। उसके हाथ उसके कंधों को पकड़े हुए थे। साथ में उन्होंने 3 तक कगनती की। 1, 2, 3। और ग्रेग ने सावधानी से उठाया, उसके ज्यादातर वजन को संभालते हुए। उसके पैर जमीन को छू रहे थे और उसे उसके घुटनों में हियाकंपन महसूस हो रहा था। ददत से नहीं बल्कि प्रयास से। वह ज्यादा नहीं उठी, पूरी तरह से सीधी होने के कलय भी नहीं। लेखकन वह उठ खड़ी हुई। उसके पैरों ने कुछ पकड़ रखा था, भले ही कसफट कुछ सेकंड के कलय, और फिर वह वापस बैठ गई। सांस यूली हुई, गाल लाल, आंखें चमक रही थीं। गा रेग उसके सामने झक गया। उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। तुमने यह क्या? उसने कहा। वास्तव में नहीं, उसने जवाब कदया। हां, उसने धीरे से कहा, उसके माथे से बालों का एक गुच्छा हटाते हुए। तुमने क्या? उसने अपने पैरों की ओर देखा, फिर उसकी ओर देखा, और दुर्घटना के बाद से उसने कजतनी मुस्कान देखी थी, उससे कहीं ज्यादा चमकीली मुस्कान के साथ देखा। मुझे लगता है कक, अब मुझे इस पर यकीन हो गया है, उसने युसयुसाते हुए कहा। ग्रेग ने उसके भरवां हाथी को उसके बगल में रख कदया और खड़ा हो गया, अपनी आंखें पोंछते हुए, इससे पहले कक वह देख सके। वह रसोई में जाने के बहाने मुड़ा। लेखकन दरवाजे पर रुक गया। पहली बार जब से उनकी दुकनया उलट गई थी, तब से कुछ भी नहीं देख रहा था। शायद शब्द डरावना नहीं था, यह उम्मीद जगाने वाला था। अगली सुबह ग्रेग ने हर चीज को सामान्य से ज्यादा तेजी से पैक कर किया। बम, घमट पानी, बैसाखी, इसका लय नहीं कक। उसे यकीन था कक चमत्कार हो गया है, बल्कि इसका लय कक उसने चमत्कार से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ देखा था। उसने अपनी बेटी को कवशवास करते देखा था, और वह कवशवास कमजोर और बढ़ता हुआ उनके जीवन में पहला वास्तविक बदलाव था। वे वापस बगीचे में चले गए। लुकास पहले से ही इंतजार कर रहा था, और इस बार ग्रेग कुछ और लेकर आया। कसफट औजार और सामान नहीं बल्कि कवशवास की एक झलक। एक 12 साल के लड़के में कवशवास कजस के पास कुछ भी नहीं था, और उसने सब कुछ दे कदया, और एक छोटी लड़की में कजस ने आल्ट खरकार कोकशश करने का यसला ककिया। चौथा हफा आया। आसमान खुला हुआ था। सुबह की धूप शहर के बगीचे के पत्थर के रास्तों पर शहद की तरह बरस रही थी। हवा में कुछ नरम था, जैसे दुकनया कक्सी नई चीज के कलय अपनी सांस रोके हुए थी। ग्रेग ने कार को हमेशा की तरह पाकट ककिया। लेखकन तुरंत नहीं कहला। उसने रियर व्यू कमरर में केटेट को देखा। उसके हाथ उसकी गोद में बंधे हुए थे। उसकी कनगाहें आगे की ओर कटकी हुई थीं। सवारी के दौरान उसने जढ़ा ये यादा बात नहीं की थी। लेखकन वह डरी हुई भी नहीं लग रही थी। उसके अंदर एक शांत दृढ़ संकल्प था। टरंक में बैसाल्ट खयां रखी थीं। वे हप्पों से अछूती पड़ी थीं, हमेशा पैक की जाती थीं, लेखकन कभी इस्तेमाल नहीं की जाती थीं। एक ऐसे भकवश्य के मूक गवाहों की तरह इंतजार करती थीं, कजस पर कक्सी ने कवशवास करने की कहमत नहीं की थी। लेखकन आज वे कोकशश करने जा रहे थे। जब वे बगीचे में पहुंचे तो लुकास हमेशा की तरह वहां पहले से ही मौजूद था। तौकलया पर घुटनों के बल बैठा हुआ, जड़ी बूकटियों की थैली खुली हुई थी, और उसके कटोरे में धीरे धीरे घमट पानी की भाप कनकल रही थी। जब वे पास पहुंचे तो वह खड़ा हो गया और के टको एक आश्वस्त मुस्कान दी। सुप्रभात, उसने कहा। हाय, उसने धीरे से उत्तर कर दिया। ग्रेग घुटनों के बल बैठ गया, टरंक खोला और बैसाखी कनकाली। उसने उन्हें लुकास की आपूक तट के बगल में बेंच पर रखने से पहले लगभग श्रद्धापूर्वक एक पल के कलय पकड़ रखा था। केट ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे जीकवत हों, जैसे वे उसे धोखा दे सकते हैं या बचा सकते हैं। लुकास उसके पीछे खड़ा था और अपने हाथों को धीरे से उसकी बाहों के नीचे रख कर दया। बस हम पर झक जाओ, उसने कहा।
तुम अकेली नहीं हो। गौब रेग उसके बाईं ओर खड़ा था, उसके कंधे को थामे हुए। उसकी पकड़ मजबूत और घमट थी। एक गहरी सांस के साथ केट ने जमीन से ऊपर धक्का कर दिया। हरकत धीमी थी, बहुत धीमी। लेखकन उसके पैरों ने जवाब कर दिया। पूरी तरह से नहीं, दृढ़ता से नहीं। लेखकन इतना कक वह सीधी हो सके, अपने वजन का कुछ कहस्सा सहन कर सके। लुकास ने उसकी बाहों के नीचे बैसाखी को कंधेक्षत कक्या, उन्हें सावधानी से समायोगजत कक्या। कक्सी भी परेशानी के संकेत के कलय उसके चेहरे पर नजर रखी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। केट ने कुछ नहीं कहा। उसने कसर कहलाया। चलो एक कदम आज जमाते हैं, लुकास ने कहा। गा ई रेग देखता रहा, सांस लेने की कहम्मत नहीं जुटा पाया। केट ने अपने पैरों की ओर देखा, उन्हें कहलाने की इच्छा की और अपना दाकहना पैर शायद 3 इंच आगे बढ़ाया। बैसाखी किर कहली। किर उसका बायां पैर थोड़ा कहलता हुआ। 1 किर, दूसरा 2 किर 3। वह रुक गई। उसके पैर कांपने लगे और उसकी सांस तेज हो गई। लेखकन वह अभी भी सीधी खड़ी थी। 3 कदम और किर वह हंसी। यह कोई जोरदार हंसी नहीं थी, यह बहुत लंबी नहीं थी। लेखकन यह शुद्ध थी और उस चीज से भरी थी जो बहुत लंबे समय से गायब थी। जीत। लुकास मुस्कुराया। ग्रेग ने अपनी आंखें पोंछीं और बहाना ककया कक यह हवा है। उस कदन से हर सत्र एक ही तरह से शूर हुआ। घमट, बम, कोमल माकलश, गमट पानी। लेखकन यह कदमों के साथ समाप्त हुआ। छोटे कांपते हुए लेखकन असली कदमों की कगनती की गई और जयकार में नहीं, बल्कि साझा मौन और मुस्कुराहट में जश्न मनाया गया। केट ने हर गुजरते कदम के साथ खुद को और आगे बढ़ाया। वह 3 कदमों से 5, किर 7 पर पहुंच गई। जब उसके पैर थक गए तब भी उसने किर से कोशिश करने के कलय कहना शुरू कर दिया। लुकास ने उस पर कभी दबाव नहीं डाला। उसने केवल पूछा, क्या तुम तैयार हो? और जब उसने कसर कहलाया तो वह उसी धैर्य के साथ उसके पीछे खड़ा हो गया जैसा कक उसके पास हमेशा था। ग रेग ने स्नैक्स लाना शुरू कर दिया। पहले तो कसफट सैंडविच या ग्रेनोला बार को पेपर टॉवल में भरकर, लेकिन किर गमट चाय का थमटस, ब्रेकिया रोल का गमट बैग। लुकास ने कभी उनसे नहीं पूछा। उसने कसफट कसर कहलाकर और धन्यवाद देकर उन्हें स्वीकार किया। अब वे ज्यादा बात करते थे। ग्रेग और लुकास के टी के सेशन के बाद जब कक वह आराम करती या कक्सी टहनी से खेलती, कज से उसने जादू की छड़ी में बदल कदया था। ग्रेग लुकास के पास बैठकर सवाल पूछता, तुम कार वॉश के पीछे रहते हो? उसने एक सुबह पूछा। लुकास ने कसर कहलाया। ओरेज रम, यह गमट नहीं है, लेकिन मुझे एक मोटा कम बल कमल गया है। यह पयाटप थे। खाने के बारे में क्या? कभी कभी मैं पास में टैको ट्रक चलाने वाले आदमी की मदद करता। हाँ, अगर मैं तवा साय करता हूं तो वह मुझे बचा हुआ खाना देता है। ग्रेग कुछ देर चुप रहा। क्या तुमने कभी स्कूल वापस जाने के बारे में सोचा है? लुकास ने कंधे उचका कदय। मैं करता था लेखकन यह। उसने कैट की ओर इशारा करते हुए उसके कदमों को जोर से कगनते हुए कहा, यह अभी ज्यादा जरूरी लगता है। ग्रेग को समझ नहीं आ रहा था कक क्या कहे। उसने लड़के को देखा। उसके ईटे पुराने जूते, उसके बेमेल दस्ताने, वह थैली कजसे उसने बहुत सावधानी से व्यवलटथत करके रखा था और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कजसे उसकी छाती में ददट होने लगा। लुकास के पास हार मानने के सभी कारण थे। कोई माता कपता नहीं, कोई एल टटथरता नहीं, कोई मदद नहीं। लेखकन इसके बजाय वह कबना कक्सी, कशकायत कक्सी शतट के हर कद्दन आता था। इस तरह की कनिष्ठा ने ग्रेग में कुछ बदलाव किया। इसने वर्षों की कनराशा के कारण उसके द्वारा बनाए गए कठोर आवरण को छील कर दिया। यह उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे पता भी नहीं था कक वह ठंडा हो गया था। उसने पाया कक वह लुकास की रिया करना चाहता है, उसे नाश्ते या चुप्पी से ज्यादा कुछ देना चाहता है। उसने पाया कक वह उसकी परवाह करता है। सप्ताह के अंत तक के ट ने 11 कदम उठाए थे। हर एक कदम अभी भी धीमा था, अभी भी कांप रहा था। लेखकन हर एक कदम मायने रखता था। और ये सब एक लड़के के कबना नहीं हो पाता।
कजस के पास दुकनिया की सबसे शक्तिशाली चीज के अलावा देने के कलय कुछ नहीं था। कवश्वास। यह गुरुवार की सुबह हुई, ऐसी सुबह जब बादल छत्तों पर दबाव डाल रहे थे और हवा में वह अजीब भारी शांकत थी जो हमेशा तूयान से ठीक पहले आती है। शहर का बगीचा सामान्य से अकधक शांत लग रहा था। हवा ठंडी थी, लेखकन ठंडी नहीं थी और पेड़ों पर पत्ते मुलटिल से कहल रहे थे। यह ऐसा कदन था जब लोग जल्दी जल्दी घर के अंदर चले जाते थे। कक्सी भी पल बारिश की उम्मीद करते हुए, लेखकन ग्रेग रीव्स जल्दी नहीं कर रहे थे। वह अपनी कार के पास टर अंक खोलकर खड़ा था, बैसाखी की जानी पहचानी जोड़ी, और अब कनयकमत सामान कणकाल रहा था। बम, थमटस, तौकलया। यह एक लय बन गई थी। यह नया जीवन आसान नहीं, लेखकन लटत्थर और कप छले कुछ हफों में लटत्थरता एक आशीवाटद की तरह लगने लगी थी। केट कपछली सीट पर पहले से ही सजी हुई बैठी थी, पहले से ही जाग रही थी। उसकी आंखें कक्सी ऐसी चीज के प्ररक्त सजग थीं कद से ग्रेग ने लंबे समय से नहीं देखा था। तत्परता। उसने अपने कप्ता के उसे सीट से बाहर कंकालने का इंतजार नहीं ककया। उसने अपनी बेई खोली और जैसे ही उनकी नजरें कमलियां मुस्कुरा दी। चलो चलें, उसने कहा, और वह उसके शब्दों के बीच कछपी उत्सुकता को सुन सकता था। जब वे ओक के पेड़ के नीचे हमेशा की तरह खुले ठठान पर पहुंचे तो लुकास हमेशा की तरह वहां पहले से ही मौजूद था। तौकलये पर घुटनों के बल बैठा, अपनी हथेकलियों के बीच बम को गमट कर रहा था। जड़ी बूटियों की थैली खुली हुई थी और उसके कटोरे में गमट पानी भाप बन रहा था। जब वे पास आए तो वह खड़ा हो गया और उसने केट को कसर कहलाकर इशारा किया। तैयार हो? उसने पूछा। केट ने आत्मविश्वास से कसर कहलाया और जवाब कदया, पहले से कहीं ज्यादा। कोई संकेत नहीं था, कोई कचंगारी या गड़गड़ाहट या संगीत की नाटकीय लहर नहीं थी। ग्रेग और लुकास ने उसे तौकलया पहनाने में मदद की। उसके पैरों के नीचे के वल घास की नरम चरमराहट थी। लुकास ने हमेशा की तरह शुर किया। बम को घमट करना, धीरे से उसके पैरों की माकलश करना, लंबे समय तक धैर्य पुवटक गमट सेक लगाना। उन्होंने थोड़ी बातचीत की कि टे ने उड़ने के बारे में अपने एक सपने का कजी ककया और लुकास ने उसे एक रैकू न के बारे में बताया। कजस ने कपछली रात उसका खाना चुराने की कोशिश की थी। लेखकन उस कदन उन तीनों में एक बात थी, कुछ कवद्युतीय लेखकन अनकही। तैयारी पूरी होने के बाद लुकास ने ग्रेग को थैली थमा दी और सीधे के टेड के सामने खड़ा हो गया। उसने बैसाखी की मदद से खुद को सीधा ककया। उसकी बाहें थोड़ी कांप रही थीं। ग्रेग सहज रप से उसे सहारा देने के कलय आगे बढ़ा। लेखकन लुकास ने एक हाथ ऊपर उठाया, उसे रोकने के कलय नहीं, बल्कि उस पल को थामने के कलय। चलो, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, लुकास ने धीरे से कहा। वह उसके पीछे चला गया, कब ना छुए, बस देख रहा था। मैं चाहता हूं कक तुम खुद कोशिश करो, बस एक सांस, एक सेकंड। के अकणकश्चत कदख रही थी। लेखकन किर उसने धीरे से सांस ली। उसकी उंगलियां बैसाल्टखयों को जकड़ रही थीं। ग्रेग बगल से देख रहा था। उसका कदल धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कक उसे कहलना चाखे, बोलना चाखे या प्राठटना करनी चाखे। लुकास ने एक बार कसर कहलाया, मैं अब जाने देता हूं, और उसने जाने का दया। ग्रेग को पहले तो एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा था। यह बहुत ही सूक्ष्म था। लुकास के हाथ कगर गए, लेखकन के ट नहीं कगरी, वह कगरी नहीं, वह डगमगाई नहीं। वह अपने आप खड़ी हो गई और किर एक कदम उठाया। एक जानबूझकर उठाया गया कदम, किर दूसरा, और किर एक और। पूरे जानबूझकर उठाए गए कदमों के कलय हाथों या ब्रेक्सस द्वारा नहीं, बल्कि केट की अपनी इच्छा द्वारा कणधेक्षत। इड रेग की सांसें उसके सीने में अटक गईं। वह चौंक कर आधा कदम आगे बढ़ा। वह चल रही है, उसने युसयुसाया। केट उसकी ओर मुड़ी। उसके गाल लाल हो गए। उसकी आंखें चौड़ी और चमक रही थीं। वह भारी सांस नहीं ले रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। उससे कुछ कनकल रहा था, कुछ ऐसा जो महीनों से नहीं,
था खुशी जैसा कुछ, आजादी जैसा कुछ। लुकास ने कोई हरकत नहीं की। वह उसके पीछे कुछ ईंट की दूरी पर खड़ा था। उसने अपनी बाहें धीरे से मोड़ी हुई थीं। उसका चेहरा शांत था। उसने खुशी नहीं मनाई। वह उछला नहीं या ताली नहीं बजाई। वह बस चुपचाप देखता रहा, जैसे कोई जानता हो कक यह पल हमेशा से उसका इंतजार कर रहा था। ग्रेग अपनी बेटी के बगल में घुटनों के बल कगर गया। उसे संभालने के कलय उसके हाथ कांप रहे थे। इस कलय नहीं कक वह कगर रही थी, बल्कि इस कलय कक उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुमने यह कर कद खाया, उसने युसयुसाते हुए कहा। केट ने उसकी तरह देखा। किर अपनी नजर लुकास की तरह घुमाई और कहा, हमने यह कर कदा खाया। रेग अपने आंसू नहीं रोक सका। वह हंसता रहा तथा अपने चेहरे को ऐसे पोंछता रहा जैसे कोई व्यल्टी बहुत अकधक अंधकार के बाद प्रकाश देख रहा हो। उस दोपहर बाद घर वापस आकर ग्रेग रसोई की मेज पर बैठा था और उसके हाथ में नकदी की एक गी कसकर बंधी हुई थी। वह दरवाजे के पास लुकास का इंतजार कर रहा था, जो आकांक्षा से सत्र के बाद आने के कलय सहमत हो गया था। जब वह आया, अभी भी उसी हूड़ी में, अभी भी एक बच्चे की तरह कदख रहा था जो उसके वजन के हिसाब से बहुत छोटा था। ग्रेग तुरंत खड़ा हो गया। मुझे चा कहे कक तुम, ये ले लो, ग्रेग ने पैसे बढ़ाते हुए कहा। हर चीज के कलय, घंटों के कलय, सुबह के कलय के कलय। उसने रुकते हुए, आवाज को रोकते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी वापस देने के कलय। लुकास ने कबलों को देखा। लेखकन हाथ नहीं बढ़ाया। मैं इसे बदाटश्त नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। रेग ने भौहें कस कोड़ी। क्यों नहीं? लुकास ने हिये से कंधे उचकाए। क्योंकि आपकी बेटी ने खुद पर भरोसा ककया। यही एकमात्र भुगतान है कजस की। मुझे जरूरत है। रेग जड़वत खड़ा रहा। उसके पास बहस करने के कल्लय हजारों कारण थे। वह कजत करने के हजारों तरीके चाहता था, लेखकन उनमें से कोई भी सही नहीं लगा। उसने लुकास की आंखों में सच्चाई देखी, उस तरह का सम्मान देखा जो कस खाया नहीं जा सकता। कसफट प्यार और नुकसान के जर्रे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तुम कुछ और हो, ग्रेग ने आखिरकार कहा। लुकास बस मुस्कुराया। वह भी कुछ और ही है। और ऐसा कहकर वह मुड़ा और सड़क पर वापस चला गया, अपने हाथों को जेबों में डाले हुए। जो अभी अभी शुरू हुई बूंदाबांदी से बचने के कलय एक ऐसे लड़के की तरह धूसर रंग में गायब हो गया। कद से साकाबत करने के कलय कुछ नहीं और देने के कलय सब कुछ है। रेग बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके हाथ में अभी भी नोट थे। कल कवंगरम में उसकी बेटी की हंसी की आवाज उसके पीछे गूंज रही थी। चमत्कार कक्सी अस्पताल या कवशेरशज या प्रयोगशाला से नहीं आया था। यह एक ऐसे लड़के से आया था। कजस के जूते कग से हुए थे, हाथ इल्टत्थर थे और कदल कवश्वास से भरा था। और उस चमत्कार ने बस 4 सही कदम उठाए थे। शकनवार की सुबह हवा ही और घमट थी। शहर में धीरे धीरे बह रही थी। झपकक। ग्रेग शांत भाव से पुराने कार वॉश में चला गया। केटी को बैसाखी की जरूरत पड़े हुए हफों हो गए थे। अब वह धीरे धीरे लेखकन आत्मकवश्वास से चलती थी। उसकी बाहें उसके शरीर के साथ स्वतंत्र रब से झूल रही थीं। उसकी चाल कब्युल सही नहीं थी। लेखकन कनस संदेह उसकी अपनी थी। उसका हर कदम एक शांत चमत्कार था। एक ऐसा चमत्कार कजस ने ग्रेग को अभी भी सांस लेने पर मजबूर कर दिया जब उसने उसे एक कमरे से गुजरते हुए देखा। और हाल आंखक दुकनया अपनी सामान्य लय में लौट आई थी। स्कूल, ककराने का सामान, कामकाज, लेखकन, उनके जीवन के अंदर कुछ हमेशा के कलय